हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ हिंदुस्तान के सब में बड़े न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद वजीउद्दीन साहब हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, बड़े भाई जैसे हैं। हमेशा हमको हेल्प करते हैं हर चीज़ में, गली न्यूज़ को हेल्प करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मुस्लिम सब्जेक्ट पे लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे। आज हमारे स्टूडियो पे हमें बहुत फ़ख्र है कि वजीउद्दीन साहब एज अ राइटर बन के आए हुए। ये देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे इन्होंने किताब लिखी है। 101वें साल पे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का होने जा रहा है, उन्होंने एक किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बात करते हैं वजीउद्दीन भाई से। वजीउद्दीन यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलीम भाई कि आपने गली न्यूज़ पे मुझे बुलाया और मेरी किताब जो पहली किताब है इसके बारे में बात करने के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। असल में इसकी बुनियादी वजह आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि क्यों लिखा, तो वो ये है कि मैं 1985 में मेरे वालिद ने, जब मैं बिहार से आया था, बिहार से मैंने मैट्रिकुलेशन की थी बिहार के छोटे से गांव से, तो मेरा दाखिला हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1985 में, और वो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम में था। यानी मेरे वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसी नीयत से उन्होंने मेरा दाखिला कराया था। तो कुछ दिन तक तो वहाँ सही चला, मैं 2-3-4 महीने बहुत दिल लगा के पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो मुझे साइंस सब्जेक्ट से थोड़ी सी ये कि मेरा दिल, एलर्जी नहीं बल्कि दिल जो है वहाँ से उचाट होता चला गया, और मैं आर्ट्स में यानी कि हिस्ट्री और इंग्लिश खास करके इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि देखिए, मेरा जो है साइंस सब्जेक्ट में दिल नहीं लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स में मेरा दाखिला करा लूँ और 1 साल ड्रॉप करके। तो उन्होंने कहा कि आर्ट्स में जाके क्या करोगे? तो मैंने कहा, उस वक्त दिमाग में ये था कि मैं IAS बनूँगा, तो मेरे लिए वो आसान रहेगा। लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, चूँकि मेरे वालिद जो हाई स्कूल के टीचर थे, और हर कोई जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, अपने बच्चों को सिक्योरिटी की तरफ देखना चाहते हैं। तो उनकी सोच भी कोई गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो है ये बहुत दूर का मामला रहेगा, वो जो गोल तुम सेट करना चाहते हो बहुत लंबा है, पहले मेडिकल में आ जाओ, अच्छा रहेगा, एक सिक्योर हो जाओगी, ये सिक्योरिटी वो चाहते थे। तो लेकिन ऐसा हुआ कि फिर मैं अंग्रेज़ी की तरफ इतना ज़्यादा घुल मिल गया और अंग्रेज़ी से इतना मुझे इश्क हो गया। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, उसमें इनकी जो आर्टिकल्स रहते हैं फुल इंग्लिश में रहते हैं। फुल इंग्लिश मतलब एकदम फर्स्ट क्लास इंग्लिश आप कह सकते हो उसमें। जी हाँ, तो वही हुआ। तो ये नहीं जो आप आजकल लिख रहे हैं वो सब नहीं, तो इसमें ये कहा जाए कि अलीगढ़ की बहुत हद तक देर इसलिए, हालांकि मैं रहा सिर्फ 3 साल वहाँ, 85 से 88 तक रहा, और इसमें सब कुछ मैंने लिखा है। इंट्रोडक्शन में सारी बात है, जब पढ़ेंगे आप दूसरे लोग तो पता चलेगा। तो ये कि वो इश्क मुझे जो है अंग्रेजी से अलीगढ़ में हुआ। क्या अच्छा लगा आपको अलीगढ़? 3 साल आप पढ़े, आपको क्या अच्छा लगा अलीगढ़? माहौल अच्छा था वहाँ क्या नहीं है जो अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा था। वहाँ का माहौल, वहाँ का जो है पढ़ाने का टीचर्स का तरीका, टीचर से स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो एक बाप और बेटे का, और मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का, शफकत का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से गया था, तो मुझे वहाँ अंग्रेज़ी जो है बोलने में ख़ास करके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स फील होता था, क्योंकि आती नहीं थी मुझे अंग्रेज़ी बोलना। तो मैं एक रोज़ अपने अंग्रेज़ी प्रोफेसर के चैम्बर में घुस गया और मैंने कहा, सर मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, मुझे दिक्कत होती है, क्या करना चाहिए तो अंग्रेज़ी इंप्रूव करने के। उन्होंने कहा कि बेटा अंग्रेज़ी अखबार और मैगज़ीन पढ़ो, तुम्हारा वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होगा। जब वोकेबलरी इम्प्रूव होगा तो तुमको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और वो धीरे धीरे सब मामला ठीक हो जाएगा। आज बिल्कुल वही हालत ये हुआ कि आप बड़े देश के सब में बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार में आप लेख लिख रहे हैं। जी, तो वहाँ मैं लिखता हूँ। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद ये हुआ कि वो एक मंत्रा मेरे लिए हो गया, और फिर मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ी अखबार मैगजीन। वहाँ आप जब जाएंगे तो खुदा वो जो है लाइब्रेरी है वहाँ, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ दुनिया भर के अखबार मैगजीन सब आते हैं, किताबें भरी हुई है, तो मैंने सबको पढ़ना शुरू किया। उस चक्कर में मेरे साइंस की जो है सब्जेक्ट्स और लेबोरेटरी ये सब छूट गए, और मिस करता रहा क्लास, क्योंकि मेरा उधर दिल लगता नहीं था। जहाँ दिल लगता था तो मैं वहाँ बैठता था। तो यानी कहिए कि मैं अपने माशूक जो मेरी अंग्रेज़ी थी उससे अपनी दिल लगाना और उससे नज़र मिलाना, ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में मेरा चलता था। तो खाली माशूक भूखी थी ना?
तो वो नहीं बिल्कुल सही है। वो मैं माशूक इसलिए भी कह रहा हूँ कि नहीं मेरा बोलने मतलब खाली बुक ही थी कि और भी कुछ माशूक और चूंकि वो मेरा इतना मतलब समझिए कि अंग्रेजी की तरफ में इस तरह से वो कहते हैं ना कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना, ऐसा पड़ गया था, कुछ और सोचने का मौका नहीं था। रिजल्ट भी दिया। दूसरी बात यह है कि लोग जो है अपनी बायोग्राफी लिखते हैं कि मैं इतने साल ये था, जैसे बहुत सारे लोगों ने भी लिखा है। हमारे जॉइंट सीपी साहब ने जो उन्होंने बुक लिखा था, फिर राकेश मारिया का था, फिर वो हिटलर का था। लोग अपने बारे में लिखते हैं, तो आपने अपने बारे छोड़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लिखा। देखिए वो ये भी सही है। बहुत सारे लोग जो वो लोग लिखते हैं मेमोयर जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, अक्सर लोग खासकर जिन लोगों का आपने नाम लिया, तो अक्सर लोग जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, चाहे IAS IPS होते हैं, तो जब वो जॉब में होते नहीं लिखते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है। तो ये बुक में आपके बारे में नहीं, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे स्ट्रगल के बारे में, जैसा मैंने कहा इंट्रो में है। लेकिन वो सारी बात का क्यों, चूंकि मैं मेमोयर नहीं क्यों लिखूं, मैं लिख सकता हूं, कोई रोकेगा नहीं कि अपने बारे में। अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लोगों ने कम उम्र में लिखी है, लेकिन मैं चाहता कि मेरी पहली किताब जो है वो पहला इश्क जहां मेरा हुआ, यानी पहला इश्क अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ, अंग्रेजी से हुआ, और जो यूनिवर्सिटी मेरे दिल के करीब है उसको मादे दरसगाह बोलते हैं, यानी कि इट्स अ मदर इंस्टीट्यूशन। तो फॉर मी तो उसके बारे में लिखूं, उसमें क्या कुछ है, उसकी क्या तारीख है, और उससे क्या तवक्कुआत है, क्या उम्मीदें हैं बदी हुई हैं, और हम सब की कैसी उम्मीदें बदी हुई हैं, कितना कारआमद हो पाया। सर सैयद अली रहमान ने जब 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो 1920 में जाकर के यूनिवर्सिटी बनी। इसी ये हमारा सवाल था, मेकिंग ऑफ, आपका जो पहला चैप्टर है, कंटेंट है, मेकिंग ऑफ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई। आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, क्योंकि अगर आप सब यहाँ बता देंगे तो बुक कौन पढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में यही बताता हूँ कि चूंकि सर सैयद ने जो है वो इंग्लैंड का दौरा किया था, और इंग्लैंड के दौरा करने के में वो जो है वहाँ गए थे, उनके बेटे को सैयद महमूद थे, उनके स्कॉलरशिप मिला था, तो साथ में वो गए थे। उनका जो है एक नौकर था वो गया था, एक साहब और थे, उनका एक और बेटे, दोनों बेटे उनके गए थे, सैयद महमूद और सैयद हामिद। और ये जब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से जब लौटे, बल्कि इंग्लैंड में ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखी, कैम्ब्रिज देखी और दूसरे कॉलेजेस को देखा, तो उनके दिमाग में खाका आ गया कि हिंदुस्तान में चल के ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ऐसे कुछ किया जाए। तो किसके दिमाग में? सर सैयद के दिमाग में। अच्छा। तो सर सैयद ने 1857 का गदर देखा था। वो अंग्रेज के बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे और जुडिशियल सर्विस में थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था बर्बादी मुसलमानों की। खास कभी भी थी इसकी स्थापना? ये तो 1875 में तो वो एक मदरसतुल उलूम नाम करके स्कूल अलीगढ़ में कायम किया था, लेकिन 1877 में 77 में MAO कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो कायम किया गया अलीगढ़ में, जो 1920 में चल के यूनिवर्सिटी बनेगी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 45 साल बाद उनके बाद जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी बन के आई। जी। अच्छा, आप जब ये यूनिवर्सिटी बनी, क्या कभी पता है आपने? 1920 में। 1920 में जी। उसकी स्थापना हो गई थी। जी, यूनिवर्सिटी बन गई, वो बन गई, स्टेटस मिल गया यूनिवर्सिटी का। जी, कॉलेज तो थी ही। फिर बाद में यूनिवर्सिटी बनी। 1947 जब पार्टीशन आया तो बहुत उतार चढ़ाव आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, थोड़ा सा बताएंगे आपके इसमें लिखा हुआ है? जी, उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त हुआ। वो इसलिए हुआ कि वहाँ जो है एक तबका जो है वो जरूर था, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, सब कुछ है, जो मुस्लिम लीग के असर में आ गया था। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान के अलग कंट्री की मांग कर रहा था जी। तो उसके जो है कुछ लोग ये कहा जाए कि उनको सपोर्ट करने वाले हो गए, और जिन्ना साहब ने वहाँ जो है आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक यूथ का, नौजवानों का एक तबका प्लेटफॉर्म है, वहाँ मिल गया उनको प्लेटफॉर्म अपनी बातें करने का। और उसकी एक वजह ये भी रही कि वहाँ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो जो हिस्सा आज पाकिस्तान का है, यानी कि जैसे कह लीजिए आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या फिर वो पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे, वहाँ के टीचर्स भी बहुत थे, तो उन लोगों ने सपोर्ट भी किया। जाहिर सी बात है, वो लैंड अगर नया कंट्री बन रहा था तो वो भी था। ये सब सारी बातें इसमें है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो ये अलीगढ़ में यह ऐसा भी था जो नहीं चाहता था पार्टीशन, जो नेशनलिस्ट था, जो कांग्रेस के साथ था, और वो चाहता था कि नहीं, हमारे मुल्क का बंटवारा नहीं हो, और वो मुल्क ये आपके चैप्टर नंबर 4 में आफ्टर द स्टॉर्म, हाँ, 2 स्टॉलवर्ड्स हु सेव MAU, कौन थे ये दो? तो ये हुआ कि जब 47 में जब बहुत सारे लोग टीचर्स और स्टूडेंट चले गए, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो है डमाडोल सिचुएशन हो गया, यानी कि वहाँ
हालत जो है वो बड़ी ही ये कहा जाए कि परेशानी की थी। लोगों में जो है वो एक मायूसी भी थी, डर भी था। तो इसमें दो लोगों ने जाहिर सी बात है, पंडित नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे और वजीर आजम थे, और वजीर तालीम जो पहले जो थे वो मौलाना आज़ाद थे। तो इन लोगों ने ये सोचा कि कैसे इसको यूनिवर्सिटी को, कौन सा आदमी है जो क्या है कि लीडर जो होता है वो बचाता है चीज़ों को, इंस्टीट्यूशन को, किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं किसी भी इदारे का लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। तो उन लोगों की नज़र जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन पर पड़ी, क्योंकि जाकिर हुसैन वहीं के स्टूडेंट थे और वहीं से निकलने के बाद फिर वो जर्मनी गए थे आला तालीम के लिए, वहाँ से लौटे तो वो जामिया मिलिया में रहे। जामिया मिलिया में करीब 27 साल उन्होंने उसको संभाला और जामिया मिलिया को बड़ा किया, वहाँ उन्होंने बहुत खिदमत की। तो जामिया मिलिया से उनको लाया गया अलीगढ़, और ये 1949 की बात है, उनको वीसी बनाया गया। और उन्होंने जो है किस तरह से उसको सींचा, उसको बचाया, यानी कि जो घायल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी उसको नर्सिंग किया और उसको सेहतयाब किया और उसको वापस जो है वो एक लाइन पे या पटरी पे लाके और एक सेहतमंद अंदाज में उसको कायम करने के बाद ये सब काम किया। इसलिए मैंने वो एक आपकी बुक में एक नया खुलासा हुआ है जो शायद बहुत कम लोग को पता है कि ये आगा खान जो है थर्ड आगा खान, उसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, तो क्या हुआ था कि ये जब यूनिवर्सिटी की मुहिम चली थी बनाने की, यानी कि 1898 में जब सर सैयद जो फाउंडर थे उनका जो इंतकाल हो गया, तो ये हुआ कि चूंकि उनका ख्वाब जो है वो यूनिवर्सिटी का था, वो तो कॉलेज उसी बना था उनके ज़माने में, तो कॉलेज ही था। तो लोगों ने एक मुहिम चलाई और उसमें जो तीसरे आगा खां थे सुल्तान मोहम्मद शाह, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जो कि तीसरे आगा खां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और वो एक कैंपेन चली। और उस ज़माने में एक अलीगढ़ के साथ साथ जो है, चूँकि देखिए अलीगढ़ एक इदारा ही नहीं है, मूवमेंट भी है, साथ में मूवमेंट है, तालीमी मूवमेंट है, और मुसलमानों के अंदर ख़ास करके साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न सोच को बढ़ाने के लिए जो है वो सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कायम की थी, और जिसके ज़रिए अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो नागपुर में 1910 में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सदारत सर आगा खां कर रहे थे। तो थर्ड आगा खान, हाँ, थर्ड आगा खां जो है वो कर रहे थे। तो उन्होंने एक नारा दिया था, नाउ और नेवर। चूँकि अंग्रेज़ जो है वो बहुत ही टाल मटोल से काम ले रहे थे कि अभी ये नहीं है, वो करेंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी या कभी नहीं, किस संदर्भ में कहा? हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब जो है इसके लिए तैयारी करनी है, ये हमको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलाना ही है, इसलिए कहा था। और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा चंदा हुआ, वो मुल्क के कोने कोने में गए, घूमे, वो जो शौकत अली के साथ, मौलाना शौकत अली के साथ, अली ब्रदरान के साथ, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त में जो है 4 लाख रुपया जो है उस ज़माने में जमा किया गया। तो वो जो है वो बहुत बड़ा फंड होता है। और फिर ये कि उसको उन्होंने रहनुमाई की और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यूनिवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है राजा महमूदाबाद थे, उन्होंने लीडरशिप संभाली। तो राजा महमूदाबाद वो फर्स्ट वाइस चांसलर बने, और जो ये भी कमाल की बात है कि जो फर्स्ट चांसलर बनी वो रूलर थी भोपाल प्रोविंस की, वो बनी। और वो जो है वहाँ की जो बेगम है वो जो है भोपाल की नवाब जो है वो बनी, वो उसकी फर्स्ट चांसलर। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मूवमेंट है और उसकी यूनिवर्सिटी की एक बड़ी ही शानदार तारीख है। तो मैं उन चीज़ों को भी इसमें अहाता करना चाहता था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ जो है वो हिस्ट्री में जाना नहीं था, पुरानी बातों की तरफ इशारा नहीं है। वजूद्दीन भाई, एक ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, 2 मिनट में अपन वापस आते हैं। ठीक है। ब्रेक के बाद वजूद्दीन भाई आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने कहा कि AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म है, तो आपका ये 5वां चैप्टर है मॉडर्न इंस्टीट्यूशन और मदरसा, तो क्या वहाँ मदरसा ही है या क्या है वो एक्चुअली? नहीं, देखिए वो क्योंकि जब भी मुस्लिम कहीं पे भी नाम आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो लोग समझते हैं कि वो मदरसा टाइप होगा, लोग नहीं, ये नमाज कुरानी पढ़ते हैं। नहीं, ये असल में देखिए मैंने यही बात बताने की कोशिश की है कि सर सैयद ने जब ये यूनिवर्सिटी कायम की थी, पहले कॉलेज कायम किया था, यूनिवर्सिटी बाद में बनी, तो उनका मकसद था मुसलमानों के अंदर जो है नई सोच, साइंटिफिक मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न थिंकिंग को डालना और अंग्रेज़ी तालीम से, साइंटिफिक तालीम से रोशनास कराना, उनसे आगे बढ़ना, डेवलपमेंट करना था।
उनका मकसद कोई मदरसा कायम करना नहीं था। वो चाहते थे बहुत आसानी से मदरसा कायम किया जा सकता था, जैसा कि उनके दौर में। ये चैप्टर क्या है आपका? तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन और मदरसा। उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि ये यूनिवर्सिटी तो जरूर बनी, लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसमें ये हुआ कि मदरसे के लोग जो हैं वहाँ आने लगे। उसका एक पहलू ये है कि ठीक है, मदरसे के स्टूडेंट जो फारगीन होते हैं, जिन्होंने वहाँ से आलिमियत फाजिल या फाजिल बने हैं, तो उनके लिए एक जो है रास्ता खुला, वो सही है, वो एक रास्ता खुला, उनको एडमिशन्स हुए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो शनाख्त यूनिवर्सिटी की जो आइडेंटिटी थी वो डाइल्यूट हो गई। एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से जो है वो ऐसा ये इमेज बनने लगा कि यार यहाँ तो फिर जो है वो मदरसे हैं कि स्टूडेंट ही हैं और उसी अंदाज के लोग। देखिए, मैं मदरसा की मुखालफत नहीं करता हूँ। हाँ, मदरसा में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उनमें उनके अंदर जो है साइंस और दूसरी तालीम जो है जदीद तालीम होनी चाहिए। तो मदरसा को मॉडर्न करने के बजाय जो एक ऑलरेडी मॉडर्न मदरसा हमारे पास स्कूल यूनिवर्सिटी है, उसको मदरसा क्यों बना रहे हैं? उसको आप जो है उसके इमेज को क्यों आप धूमिल कर रहे हैं, या उसके इमेज को क्यों इस तरह से बना रहे हैं कि जहां आप जो है वो जैसे अगर मदरसे को मॉडर्न करने की बात कहते हैं तो सब हुआ हो जाता है भाई, क्या मॉडर्न। यहाँ तो लाउड स्पीकर यूज करने पे भी ऑब्जेक्शन हो रहे हैं खुद ही कि लाउड स्पीकर में नमाज नहीं होगी। वो मुखालफत हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज की जो ज़रूरत है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर वो तालीमी सोच, मैं ये कहता हूँ कि दीनी तालीम ज़रूरी है, उसी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। यानी कि आप उसके बगैर जो है जी नहीं सकते। यही बात तो आप मदरसा से जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो मौलवी या फिर इमाम कितने हमारे कहाँ खपेंगे, उनको जॉब मेन स्ट्रीम में कैसे सही बात है। तो इसलिए बेहतर है कि वहाँ जो ऐसी तालीम का इंतजाम कीजिए कि वो जो है जो लड़के निकले वहाँ से वो जो है दुनिया में भी फिट रहे और वो दीनी चीज में सही बात है। जो कुरान का हाफिज है वो जो है डॉक्टर भी बन जाए अच्छा से, वो अच्छा से इंजीनियर बन जाए। मैं आपको वजीउद्दीन भाई बता दूं कि हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है गली न्यूज़ का, या मेरा प्रोजेक्ट चालू है, जिसमें मेरा ये मानना है कि एक मदरसे का कुरान हाफिज जो है, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता, क्या वो वकील नहीं बन सकता, क्या वो जज नहीं बन सकता? मैंने उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी की है, मेड इन मदरसा करके, मेरा अभी गूगल करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसमें हमने निकाल के लाया कि कैसे मदरसा के प्रोडक्ट जो है डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने हैं और आईएएस का एग्जाम भी दिया उन्होंने, आईएएस भी बने हैं। हमारे पास कई मिसालें हैं। तो ऐसा नहीं, वो लड़के ज़हीन होते हैं, उनको सिर्फ एक रास्ता देने की जरूरत है। और ये कि मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो रास्ते की हम तैयारी कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अब वो एक यूनिवर्सिटी बनाई है, वो उसमें आप जो है वो लड़कों को आप तैयार करके भेजिए, आप जो है उनको ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दीजिए और अच्छी कोचिंग दीजिए ताकि वहाँ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। अब सब जो है टेस्ट होता था, हमारे ज़माने में मार्क्स हो जाता था, अब ऐसा नहीं है, अब एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो आएंगे। सही बात, उनको मेहनत कराया जाए, उनको प्रैक्टिस कराया जाए। ये आपने जो एक 7वां नंबर आपका जो चैप्टर है, थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तबलीगी फुटप्रिंट आपने लिख दिया, तो क्या वहाँ तबलीगी जमात? देखिए, जब आपको पता है कि जब ये कोरोना का मामला हुआ था तो तबलीगियों के ऊपर जो है कैसी जो है तहमत लगाई गई, एक तहमत लगाई गई, उनके ऊपर क्या हुआ, तो ये चूंकि न्यूज़ में था तो मैंने ये एक चैप्टर ये कायम किया कि किस तरह से अलीगढ़ में तबलीगियों ने कैसे कदम जमाया और उसमें वहाँ की आपने पॉजिटिव साइड्स दिखाए उनके। हाँ, कि कैसे हाँ, वो देखिए, वो इसका पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, वो रीडर डिसाइड करेगा, वो जज करेगा। मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता हूँ। मैंने ये बताया कि वहाँ किस तरह से तबलीगियों के कदम जमे। हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि मुस्लिम सेक्ट में डिवाइड है तबलीगी और आप वो सेक्ट की वो आपको बताने का मतलब नहीं है। वो मेरा मकसद नहीं है कि वो सेक्ट में डिवीजन है, वो सबको मालूम है, ये नई बात। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ये बताना चाहा कि किस तरह से जो मॉडर्न एक इदारा है वहाँ के तालिबे इल्मों को, वहाँ के टीचर्स को तबलीगी जमात के लोग या तबलीगी मूवमेंट जो है वहाँ जाती है, उन पे मेहनत कर रही है। तो मेरा सिर्फ ये कहना आर्गूमेंट ये है कि आप जो लोग जिनको रिसर्च में अपना वक्त दिखाना चाहिए, जिनको साइंस में अपना वक्त दिखाना चाहिए, एजुकेशन में काम करना चाहिए, उनको जो है आप जमात के कामों में इधर उधर जो ले जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, उनका वक्त उसमें क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, अच्छा रिसर्च करता है, तो वो ऑलरेडी तबलीग कर रहा है, वो दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कोई नई चीज़ खोज के डालेगा। आप उसमें उसको रहने दीजिए ना, उसमें आप उनको। अच्छा, दूसरी बात है, तबलीगियों का मेन मकसद क्या था? जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तारीख है कि उनका जो मेन मकसद, बुनियादी काम ये था कि वो लोग जो
ईमान से थोड़ा हट गए, या उनको कलमा नमाज की सूरतें नहीं आती, या ये कहा जाए कि उनको मुसलमान नहीं है, सिखाया उनके लिए ट्रेनिंग का था। जो ऑलरेडी पढ़ाया है और वो जो है नौखेज है, वो एक 8वीं 12वीं में वो लड़का है या बीए का लड़का है, वो गया है, उसको बहुत कुछ करना है, उसको तबलीग के चीज़ों में लेकर के उलझा करके मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा खिदमत नहीं कर रहे हैं। बल्कि फिर दूसरी बात क्या होता है कि उसको एक तरह से आप एस्केपिस्ट, यानी कि वो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो फाइट करने से डरेगा, और वो जो है सारी चीज़ जो है समझेगा अच्छा ठीक है हमको तैयारी करनी है वहीं की, एक ही बात आखिरत की नहीं। आखिरत की तैयारी बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये कि दुनिया में तो रहना ना, आखिरत आएगी पहले दुनिया में आप अच्छे ढंग से रहेंगे ना। ठीक है, वो आपके बुक का सब्जेक्ट नहीं है, आपने तो खाली एक तबलीगी जमात की एक छवि बताई है वहाँ उन्होंने कैसे काम अभी एक 8वां आपका चैप्टर है जो हमने पढ़ा, आपने लिखा है एक डेथ ऑफ अ ड्रीम सर सैयद अहमद खान का, क्या है वो, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। हाँ, तो उसमें उस चैप्टर में जो है एक आबिदुल्ला गाजी थे, जो अभी इंतकाल हुआ उनका 4 महीने पहले कनाडा में, वो अलीगढ़ के प्रोडक्ट थे, और वो अलीगढ़ में जो अपने हामिद अंसारी हैं वो भी अलीगढ़ के प्रोडक्ट है, दोनों एमए में दोनों साथी थे, अब्दुल्ला गाजी, बल्कि उनका कमरा और हामिद अंसारी साहब का कमरा आजू बाजू नज़दीक में था, तो दोनों बड़े क्लोज थे, दोनों पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था वहाँ से। तो उनका दौर जो है बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट थे, वो बड़े तेज तर्रार थे, और यूनियन बैच की बात कर रहे हो? हाँ, जो बैच था उस टाइम, हाँ उस जमाने का जो बैच था उसकी बात कर रहा हूँ, ये 1950s की बात है। तो उस वक्त में ये थे, तो ये बड़े शानदार स्टूडेंट थे। फिर ये जो है निकल के बाहर गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, फिर उसके बाद हार्वर्ड गए और कहाँ गए। तो उन्होंने एक कोशिश की थी, अब्दुल्ला गाजी ने कोशिश की थी, एक इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया था अलीगढ़ में, और उनका मकसद था कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा, जो कुछ उन्होंने अलीगढ़ से सीखा और बाहर सीखा, वो गिव बैक करना चाहते थे, वो अलीगढ़ को देना चाहते। अलीगढ़ के जरिए पूरे ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का, इस खित्ते के मुसलमानों का, खास करके या तमाम इंसानियत का, उसमें हिंदुओं का भी भला होता, वो एक इंस्टीट्यूट बना रहे थे, अब बनाया भी था उन्होंने, जिसके जरिए रिसर्च होता, जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता, उन लड़कों को जो है वो वहाँ दाखिला मिलता, फिर उनको ट्रेनिंग होती, ये सारा उनका मंसूबा था। और एक वाइस चांसलर ने उनको जगह भी दे दी थी, लेकिन फिर एक जब रिजिम चेंज हो गया तो उनको सब बदल दिया गया, और उसके बाद उनका जो है डेथ, वो उनकी ज़िंदगी में ही वो ड्रीम खत्म हो गया। इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ये एक 9वां जो चैप्टर है आपका, हॉटबेड ऑफ इस्लामिज्म, ये क्या है? नहीं, इसमें यह है कि वहाँ जैसा तबलीगियों का ये कहा जाए कि उनको वहाँ बहुत अच्छी जगह, एक कहा जाए कि ज़रखेज़ जगह मिल गई, उसी तरह से चूँकि मुसलमानों का जो है ये वाहिद इदारा ऐसा है पूरी दुनिया में जो एक साथ इतने पढ़े लिखे मुसलमान इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट एक जगह रहते हैं, एक जोग्राफिकल एरिया में, जो कंटिन्यूसली एक ही कैंपस है, पूरी दुनिया से रेसिडेंशियल कैंपस है। यस, इसीलिए मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल जब इसका सेलिब्रेशन चल रहा था तो उन्होंने मिनी इंडिया कहा था, इसलिए कि वहाँ अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग जुबान बोलने वाले हैं, तो वो एक मिनी इंडिया है अपने आप में, वो एक शहर है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद अपने आप में एक शहर है। तो वहाँ जो है वो जमात इस्लामी ने भी और जमात इस्लामी के फिर के लोगों ने भी खूब जड़ पकड़ा है अपना जम करके। तो मैंने वही बताने की कोशिश की है कि ये फिर मॉडर्न इदारे में फिर वही बात हो जाती है कि इस तरह के मूवमेंट भी चली है, तो उसका वो जिक्र है, वो अब रीडर्स के ऊपर है कि वो समझे किस अंदाज में लेते हैं। अब मोदी जी की बात कही है तो जिन्ना साहब की बात कर लेते हैं। बीच में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक फोटो के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी बीजेपी की, देखिए उसका तो क्या था वो जिक्र, वो मेंशन है आपका? हाँ, इसमें है, उसमें अच्छा, उसमें है, उसमें अच्छा खासा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें देखिए एक ट्रेडिशन है वहाँ के स्टूडेंट यूनियन का, एक स्टूडेंट यूनियन हॉल है उनका अपना अलग से। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं या कोई लीडर है जो उसने कोई बड़ा काम किया, तो उसको स्टूडेंट जो है फेलिसिटेट करते हैं और उनकी तस्वीर दीवार पे लगाते हैं यादगार के तौर पे। अब तो तस्वीर लगाना मुश्किल, चूंकि जगह भर गई है तो नहीं लगाते, लेकिन उस जमाने में लगाते थे। सबसे पहले मोदी जी की तस्वीर है कि नहीं? अभी नहीं, मोदी जी वहाँ गए नहीं ना। अच्छा, जो जाते हैं वहाँ, जो वहाँ जाते हैं उनका फेलिसिटेशन होता है, तब होता है, तब तस्वीर लगती है। तो ये जो है हामिद अंसारी साहब को बुलाया था एक लेक्चर के लिए लड़कों ने, और ये वहाँ जाने वाले थे, बल्कि वहाँ अलीगढ़ पहुँच भी गए थे। तो उस पर जो है कुछ लोगों ने उस पर हंगामा किया कि पहले जो है उसकी तस्वीर हटाओ, और जिन्ना की तस्वीर वो लगी हुई है, कोई इसका नहीं है, किनारे में कहीं जो है यूनियन हॉल में लगी हुई है। तो मैंने जो है वो ये कहा कि भाई अगर ये जिन्ना की तस्वीर से तकलीफ है तो जिन्ना की तस्वीर या जिन्ना के बारे में जो भी चीज़ है उसको पहले हटाया जाए। जैसे बॉम्बे में
जिन्ना हाउस है तो सबसे पहले हम जिन्ना के हाउस को खत्म कर दें, जी सही बात है। या जिन्ना के कहीं कोई सर्टिफिकेट रखी हुई है, उनकी तस्वीर रखी हुई है तो उसको हटा दें, या पार्लियामेंट में ऐसा लॉ पास कर दिया जाए कि जिन्ना की तस्वीर जो है जहाँ जहाँ रहेगी वो उसको खत्म कर दिया जाए, तो वो भी हटा लेंगे। तो उससे क्या, उससे पहले गांधी जी की वहाँ तस्वीर लगी हुई है, जाहिर सी बात है उस जमाने में जो लोग थे, जो लोग वहाँ आते थे तो उनकी वह फेलिसिटेशन होता था, लगते थे। ये 1928 की बात है जब जिन्ना पहली बार वहाँ गए हैं, तब से वो तस्वीर लगी हुई, तो वो खैर मामला उसमें कुछ है नहीं, वो जो है एक ट्रेडिशन का हिस्सा है और वो उसको वो किया उन्होंने, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी जैसे अभी आप ये बुक लिखने में बहुत रिसर्च की होगी, बहुत साल लगे होंगे, मेहनत लगेगी। एक सवाल जहन में आता है कि जैसे आपने डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम लिया, मौलाना आज़ाद का नाम लिया, सारे प्रोफेसर्स का नाम लिया, जो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, आज की तारीख में 2020, 18, 20, 19, 20 में 21, 18, 19, 20 इन ये डिकेड में क्यों कोई अच्छा मुस्लिम एक स्कॉलर्स वहाँ से नहीं निकल रहा, या नाम सुनने को नहीं मिला 75 के बाद से? नहीं ऐसा नहीं है, वो जब थोड़ा रिसर्च करेंगे तो हैं, बहुत सारे लोग आज भी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो है वो खुशबू मिर्ज़ा, जो चंद्रयान जो हमारा गया था, चंद्रयान जो हमारा मून का रिसर्च है, उसमें जो टीम है साइंटिस्ट की, उसमें ये यंग लड़की है, वहीं अलीगढ़ की पढ़ी, खुशबू मिर्ज़ा। उस पर जो है वहीं एक डॉक्टर राहत अबरार अलीगढ़ में, उन्होंने किताब लिखी है चिलमन से चांद तक। और वो क्यों लिखा है कि जो शुरू में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो लड़कियों की तालीम जो है जब शुरू हुई थी, तो ऐसा होता था कि बीच में पर्दा डाल दिया जाता था, यानी मर्द टीचर्स उस तरफ होते थे, लड़कियां इधर होती थी, और पर्दे में आती थी, तो चिलमन यानी कि पर्दा लगाते थे, यानी पर्दे से चांद तक। तो पर्दे से चांद तक ये खुशबू मिर्ज़ा गई। ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसाल हैं। तो अगर जो मेहनत करते हैं, जो लड़के रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, और वहाँ के जो, मेरा ये मकसद यही कहना है इसमें, लास्ट चैप्टर मैंने टू द स्टूडेंट, तो मैंने यही एड्रेस किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ वहाँ आपके लिए सहूलियात दी गई हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और अपने मुल्क की और अपने कौम की, अपने समाज की खिदमत कैसे किया जाए, इसके लिए आपके पास मौजूद है। आप भी मुस्लिम्स के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपका सब्जेक्ट मुस्लिम्स है, आप लिखते हो हर बार। तो मैं भी जो है ज़्यादातर मुस्लिम कवर करती है गली न्यूज़ एरिया में, तो ये सब चीज़ की नॉलेज लोगों में नहीं है कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़िए, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ की फीस ये होती है, या मतलब एक जो, देखिए मैं बताता हूँ उसके पीछे वजह क्या हुई है कि चूंकि ये 90s तक जो है हमारे यहाँ ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। तो उस ज़माने में क्या था कि बंगाल के स्टूडेंट भी, केरला के स्टूडेंट भी, महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी, चूँकि अलीगढ़ जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ बहुत कुछ है पढ़ने सीखने के लिए, तो लोग जाते थे। अब क्या, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, दूसरी बात ये हुआ कि कुछ ऐसे सियासतदानों ने जो ऐसा इमेज बना लिया और कि वो लगभग जो है यूपी और बिहार के स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी बन के रह गई, मतलब ज़्यादातर अभी भी हैं। और जब मैं 80s में था तो वहाँ बाहर के भी बहुत सारे लड़के थे, अभी भी हैं, बाहर के लड़के पढ़ते हैं, लेकिन वो जो इमेज था वो उसको फिर से बदलने की ज़रूरत है और कोशिश करना है हमें कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के वहाँ जाएं और वो दाखिला लें। पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, हर इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस टेस्ट दें। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल है, वो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जो बाहर वाले लड़कों को सबको हॉस्टल में अफोर्डेबल कितना है, जो मिलता है बहुत सस्ता है। जेएनयू की तरह है कि मैं नहीं, जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जो है बहुत कम खर्चे में, वहाँ जो है आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, बहुत मिनिमम जो है आपको फीस लगती है और बहुत कम जो है नॉमिनल चार्जेस है, खाने पीना भी सस्ता मिलता है, हॉस्टल में इंतजाम है, सब कुछ है, रहने का, सहने का, बिजली है, सब कुछ है, लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, लैब्स हैं, सब जगह बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जो लड़का अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए स्काई इज द लिमिट, वो इसका इस्तेमाल करे। मेरा मकसद वही है कहने का कि आप इसको फ़ायदा उसका उठाएं। एक आखिरी सवाल है जो इस बुक से ताल्लुक़ नहीं है, आपके करियर से ताल्लुक़ रखता है। जिसे आपने कहा कि आप एक हिंदी स्कूल से पढ़ के आप यूनिवर्सिटी में गए थे, फिर आपने इंग्लिश पढ़ना सीखा, आपको चाहत थी, तो आप आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के सब में बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर के आप जो है सीनियर जर्नलिस्ट बन गए हो, आर्टिकल्स लिखते हो। तो जैसे कि माहौल चल रहा है, मीडिया जो है, लोग कहते हैं कि मीडिया बिक गई है, बायस हो गई है, ऐसा वैसा, तो क्या एज अ मुस्लिम आपको लिखने में, आपको इसका सवाल का जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं,
तो एज अ मुस्लिम ये कभी आपको कोई तकलीफ आई है कि नहीं ये आर्टिकल मत लिखो, ये अगेंस्ट ऐसा जाता है या ऐसा? नहीं नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। क्योंकि आपको सच बता दूं कि सिवाय 1 साल जो मैंने इंटर्नशिप दिल्ली में किया था एक मैगजीन में, जो कि मुसलमानों का मैगजीन थी, नेशन दी वर्ल्ड, वो मैगजीन बंद हो गया अब। उसके अलावा जो सही जो जर्नलिज्म मैंने जहाँ भी किया, वो सब जो है ओनर्स नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं हमारे सारे। तो जहाँ भी गया मैं मेरिट पे गया हूँ, मेरा चेहरा देख करके, या मैं कहाँ से आया हूँ, क्या खाता हूँ, क्या बोलता हूँ, मेरे वालिद क्या करते थे, मेरे फला क्या कर, या मेरा धर्म क्या, ये देख के नहीं दिया गया। वो तो जाहिर सी बात है, आप एसेट बन के रहिए ना। जब आप एसेट रहेंगे, आप काबिल रहेंगे, तो आपकी हर जगह वाहवाही होगी। आप लाइबिलिटीज बन जाएंगे तो अपने इदारे में भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी बात हम ध्यान में रखेंगे। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जो है ये मत लिखो, बल्कि इनकरेज किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें लाता हूँ मैं उर्दू जानता हूँ तो मुझे फ़ायदा है। मैं उर्दू शायरी से मोहब्बत करता हूँ तो उर्दू शायरी की चीज़ें लाता हूँ। कभी कभी उर्दू शोरा पर भी लिखता हूँ, उर्दू अखबार में क्या छपता है उस पर कमेंट्री लिखता हूँ। तो मैं जहाँ भी रहा, जिस अखबार में भी रहा, तो मैं एक नया डायमेंशन देता हूँ, एक नई चीज़ देता हूँ, और वो कोशिश करता हूँ कि जो रीडर का जो मिजाज है वो उसको लगे कि हाँ ये कुछ नई चीज़ है, या फिर उनको एक कोई नई इंसाइट नज़र आती है। तो उसमें क्या, वो तो आपको चाहेंगे ही, आपको चाहेंगे कि ऐसे लोग रहे हमारे जी साथ। जी जी। तो वजीदुद्दीन भाई, आज के ज़माने में, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या आप ये बुक को डिजिटलाइज भी करेंगे? जैसे आपकी ये इसको पब्लिशर है आपके हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, ये हिंदुस्तान की है। हाँ, ये हार्पर कॉलिंस नाम जो है, तो ये ऐसा लग रहा है अंग्रेज के टाइम का हार्पर है। कॉलिंस जो है ये बहुत बड़ा इदारा है, और ये बहुत ही मोतबर और रिस्पेक्टेड जो है। अभी ये इंडिया में ही है ना? हाँ, तो ऐसा लग रहा है दिल्ली ब्रिटिश में कंपनी। नहीं, तो ये जो है इनके कई जगह ब्रांचेस हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी किताबों को छापते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स को। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पहली किताब हार्पर कॉलिंस ने छापी, तो ये जो है किंडल पे ऑलरेडी किताब मौजूद है। अच्छा। और जो लोग लेना चाहे उनके लिए जो है अमेजोन पे अभी मिल रही है। जी। अभी रिबेट भी है, उसका जो है वो 399। जी, मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो हमारे स्टूडियो पर हमारा नियत कबूल हुआ, क्योंकि अभी तक आपकी जो बुक की लॉन्चिंग नहीं हुई, दिल्ली में होने वाली है। उसके बाद बॉम्बे में आप 18 तारीख को, 18 दिसंबर आपने हमारे को पहला मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, हमारी इज्जत अफजाई हुई है इसमें। तो दोस्तों देखिए, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोहम्मद वजीउद्दीन साहब जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिनके पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, जिन्होंने इनकी बुक छापी, और ये बहुत ही अहम लोगों की बुक छापते हैं। और दूसरी बात है, इसकी प्राइस रखी है 399। अब देखिए 399 सोच के अब ये मत समझ, अरे बाप रे 400 रुपये की बुक है ये है, मगर इसमें आप देखना कि एक पूरे वर्ल्ड में फेमस अदारे की कहानी बताई गई है। और किसने लिखा है? जो उसका एक स्टूडेंट रह चुका है, जो कभी इंग्लिश जानता ही नहीं था और शर्माता था, और अपने प्रोफेसर को जाके बोला कि भाई मैं हिंदी मीडियम से आया, मुझे इंग्लिश सीखना है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा जो एक 3 साल 4 साल उन्होंने इस में गुजारा, कि एक बेसिक क्या लेके निकला है। तो आप ये 399 पे मत जाना, ये एक सोचना कि आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप ये बुक को ऑर्डर करते हैं। हम भी आज ही एक 2-3 बुक्स जो हैं ये ऑर्डर करेंगे और लेंगे। कोई डिस्काउंट की भी नहीं चाहेंगे कि डिस्काउंट भी नहीं मिले, वैसे इन्होंने भी डिस्काउंट रखा है ना। जी, अभी अमेजोन पे डिस्काउंट चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो हम डिस्काउंट की भी उम्मीद नहीं रखते, हम फुल दाम में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजीदुद्दीन भाई। अब जरा गली न्यूज़ की तरफ से हमने आपके ये बुक के लिए जो है एक छोटा सा एक केक मंगाया है, ताकि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केक भी मंगा लिया। जी फरहान भाई आइए, केक काटे। मैडम भी आ जाइए। मैडम आइए। सर, ये हमने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूरा नाम नहीं आ सका, केक छोटा हो गया, मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जी, ये आपकी जो है हमारे ऑफिस में एक यादगार रहेगी, क्योंकि एक यादगार बुक है। देखिए हमने ये इसमें ये लिखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, चलेगा, बहुत अच्छा। जो आप है वो उसको कट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिब्रेट कर रहे हैं इस किताब को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। और आपने जो पहले चैप्टर पे ये लिखा है, पहले आप ही नहीं, पहले हम खिलाएंगे आपको, पहले हम खिलाएंगे आपको। मेरे को ये बताना था, टू अब्बा एंड अम्मी हु वुड हैव फेल्ट प्राउड, तो उनके लिए ये हमारी तरफ से अब नहीं है माशाल्लाह। तो अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते कि मेरा बेटा जो है। और असल में मेरे वालिद हमको चाहते नहीं थे जर्नलिज्म, सच बात नहीं है। अच्छा, हाँ, साइंस वो चाहते थे कि पहले डॉक्टर बने, फिर मैंने कहा था कि आईएएस बनूं। मैंने आईएएस के एग्जाम ही नहीं दिया। जी, अभी आप मुझे खिला सकते हैं। जी, मेरे वालिद ने जो है वो
बहुत खुश होते हैं। आज वो देखते हैं कि मैं किताब लिखा हूँ, अंग्रेजी किताब मेरी आई है, तो मेरे भाई वाकई बहुत खुश होते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा हूँ और मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा याद आते हैं मुझे। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जहाँ भी हो। आप भी अच्छे काम करते रहें तो आपके अल्लाह आपके जो है अच्छे कामों के तुफैल में जो है उनको वहाँ पर जन्नत नसीब करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ में आने के लिए। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।